Hello students, how are you? I hope you are all fine. आज 10th क्लास की चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में हम चर्चा करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस से पहले ओनली लीनियर इक्वेशंस के विषय में हम बात करें कि what is the linear equation of two variables linear equations। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आपने पिछली 9th क्लास में भी इसके विषय में जानकारी हासिल की होगी, और अगर फिर भी आपकी जानकारी थोड़ी शॉर्ट है तो अपने YouTube के ऊपर 9th क्लास के लिए भी लीनियर इक्वेशन का चैप्टर मौजूद है आपके लिए, उसको एक बार स्टडी कर लें आप। तो लीनियर इक्वेशन से हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल तो ये हमारे 10th का टॉपिक है, चैप्टर नंबर 3, यूनिट 3। फर्स्ट ऑफ ऑल ओनली लीनियर इक्वेशन फॉर टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशंस के फॉर एग्जांपल्स लिखते हैं, जैसे 2x प्लस 3y 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, x माइनस 7y इक्वल टू 3, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3y इक्वल टू 6, and more than other numbers, more than other equations भी इसी तरीके से लिख सकते हैं। इनको यदि इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाए तो स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में हम लिख सकते हैं ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। Here a, b and c are real numbers and here A and B both not equal to 0। इसका तात्पर्य ये है कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के अंदर A और B की वैल्यू दोनों ही 0 नहीं हो सकते, ये कंडीशन है। अगर A और B दोनों की वैल्यू 0 हो जाती है तो वो फिर लीनियर इक्वेशन नहीं रह जाती है हमारी। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर हमारे पास A और B की वैल्यू दोनों की 0 नहीं होनी चाहिए, एक नंबर की वैल्यू 0 हो सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे ये इक्वेशन दी है मैंने, इस इक्वेशन के अंदर x है पर y नहीं है, तो y इंटू अपन 0 लिख सकते हैं इक्वल टू 2। इसी इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो यहां पर यहाँ 1 इंटू है, यहाँ पर 0 इंटू है, तो
यहां पर b की वैल्यू ऑफ b इक्वल टू 0 एंड वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 1, इस तरीके से। बट a और b दोनों की वैल्यू 0 हो, ये नहीं होना चाहिए। इसे हम नॉर्मली रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल के रूप में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, इस रूप के अंदर आगे इसकी जानकारी हम हासिल करते रहेंगे। और ये जो आपकी लीनियर इक्वेशन है, इसे ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना। ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंपली एक टेबल बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम क्वेश्चन नंबर, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट ही ले लेते हैं। इस इक्वेशन से हम एक टेबल अरेंज करते हैं, या इसका थोड़ा फॉर्म चेंज करते हैं। फॉर्म चेंज इस तरीके से कर देते हैं कि 2y इक्वल टू 5 माइनस 3x एंड y इक्वल टू 5 माइनस 3x अपॉन 2। Here is a table, x and y की वैल्यू। यहां हम x और y की वैल्यू मालूम करने के लिए x की वैल्यू हम यहां पुट करेंगे और हमें y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। देखिए कैसे। x की वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं हम, तो ये क्या हो गया आपका 3 1 जा 3, 5 में से 3 माइनस किया 2, 2 को 2 से डिवाइड किया 1। x की वैल्यू 1 पुट करने पर y की वैल्यू भी 1। x की वैल्यू 2 पुट करते हैं यहां पर, x की वैल्यू 2 पुट की जाए तो ये हो गया 6 और 5 में से 6 माइनस किया माइनस का 1, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 का मतलब x की वैल्यू 2 पुट करने पर 1/2, और इसको लिख सकते हैं 0.5 भी लिख सकते हैं। x की वैल्यू अगर हम यहां पर 2 पुट करें, 2 पुट कर दी, 3 पुट करें, 3 3 जा 9, 9 में से 5 माइनस किया 4 माइनस का, 4 को 2 से डिवाइड किया 2 माइनस का 2। x की वैल्यू 3 पुट करने पर माइनस का 2। इस तरीके से ये हमारे पास एक टेबल कंस्ट्रक्ट होती है, टेबल प्राप्त होती है हमें। अब इस टेबल का क्या सेंस है, देखिए। इस टेबल में फाइंड आउट होने वाली जो ये x और y के नंबर्स है, इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका है इस तरीके से x एंड y के रूप में। और x एंड y के रूप में जो ये किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट किया जाता है, तो यहां पर हमारे पास देखिए 1 1, 2 एंड 0.5, 3 एंड -2, इस तरीके से हमारे पास ये 3 पॉइंट्स हमें फाइंड आउट होते हैं। ये हमें 3 पॉइंट्स फाइंड आउट होते हैं। अब ये जो 3 पॉइंट्स फाइंड आउट होते हैं, इन्हें हम ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करके इसकी ज्योमेट्रिकल शेप हम ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसमें जो ये वैल्यूज है, ये वैल्यूज आपके इस इक्वेशन में पुट करने पर x और y की वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। किसी भी लीनियर इक्वेशंस के इस तरीके के पॉइंट्स जो कि ग्राफिकल लाइन के ऊपर होंगे, वो सभी पॉइंट्स आपके इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे।
जिनकी ग्राफिकल लाइन आप ड्रॉ करते हैं, और ये सभी पॉइंट्स इस ग्राफिकल लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई करने से तात्पर्य ये है कि एक्स और वाई की वैल्यू पुट करने पर लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी। देखिए होती है कि नहीं होती है, इसको एक वैल्यू पुट करके देखते हैं। 3 इंटू ये फर्स्ट वाली वैल्यू पुट करते हैं, 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 इक्वल टू 5। 3 प्लस 2 इक्वल टू 5, 5 इक्वल टू 5। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है कि ये बोथ साइड इक्वल है। इट मीन्स ये वैल्यू इसकी बिल्कुल ग्राफिकल वैल्यू है, और ये जो ग्राफ के अंदर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी उस लाइन के रिप्रेजेंट करेगी। और अगर हम कोई एक अननोन पॉइंट ले लेते हैं इसी तरीके से, जैसे मान लीजिए कि हम एक पॉइंट ले लेते हैं 2 and 7, और हम ये मानते हैं कि ये पॉइंट जो है इस लीनियर इक्वेशन के द्वारा ड्रॉ किए गए ग्राफिकल लाइन के ऊपर होगा या नहीं होगा। तो देखिए इनकी वैल्यू को इसमें पुट करके देखते हैं। 3x, इसको माइनस ले लूं, माइनस ले लिया। 3x 3 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 7 इक्वल टू 5। ये हो गया माइनस का 5, और ये हो गया 14 इक्वल टू 5, 9 इक्वल टू 5। इट इज नॉट इक्वल। तो ये वैल्यू जो है x और y की, ये आपके इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। इट मीन्स ये होता है कि आपका जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट इस लीनियर इक्वेशन की ग्राफिकल लाइन पर नहीं होगा, उससे आउट होगा। इस तरीके से ये हमने कहा। तो जो भी पॉइंट्स आपकी ग्राफिकल लाइन पर होंगे उनके जो ये आपके एक्स और वाई इस रूप में जो ये वैल्यूज लिखी जाती है, ये उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के रूप में जाने जाते हैं। और ये कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं एक्स और वाई की वैल्यू, ये गिवन लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल को सेटिस्फाई करते हैं। इससे आगे हम अब इसी इक्वेशन को लेकर के एक ग्राफिकल ज्योमेट्रिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। देखिए वो लाइन हम किस तरीके से ड्रॉ कर पाते हैं। ये लाइन ड्रॉ करने के लिए, ग्राफिकल लाइन के रूप में इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हमें टेबल को ऐसा कैसा रहने दीजिए, और एक ग्राफिकल बेस तैयार कर लेते हैं हम। पहले ग्राफिकल बेस तैयार करने के लिए देखिए आप ग्राफ पेपर पर वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ये x आपका, ये x डैश, ये y एंड ये y डैश। ग्राफ की कॉपी के अंदर आपके ऑलरेडी इस पे ब्लॉक्स बने हुए रहते हैं, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से इस पे नंबरिंग कर सकते हैं आप पहले। इस तरीके से ये नंबरिंग करके हमारे पास उपलब्ध इस लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं हम। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जैसे कि बताया, ये टेबल तैयार कर लीजिए। टेबल तैयार करने के बाद में हम देखिए इन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं 1 and 1। इसमें ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। इस कॉलम के अंदर जो भी x और y की वैल्यू पॉजिटिव पॉजिटिव होगी वो रिप्रेजेंट किया जाएगा। इस कॉलम के अंदर x की y माइनस एंड y की वैल्यू प्लस में होनी चाहिए। इस कॉलम के अंदर दोनों वैल्यू यदि माइनस में है तो उसे रिप्रेजेंट किया जाएगा।
और इस कॉलम के अंदर x की वैल्यू प्लस में एंड y की वैल्यू माइनस में रिप्रेजेंट की जाएगी। ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बाकी नंबर लाइन को देख करके भी आप इस तरीके से मालूम कर सकते हैं। तो 1 1 1 1 ये रहा 1 1, ये 1 ये 1, बोथ साइड से आप मूव करके यहाँ पर ये पॉइंट लगा करके ये 1 एंड ये 1, ये आपका पॉइंट हो गया 1 1। सेकेंड है 2 एंड 0.5, ये 2 है और 0.5 का मतलब होगा हाफ, यानी ये यहाँ पर 2 एंड 0.5, ये पॉइंट यहाँ पर बहुत क्लोज हो गया, ये पॉइंट बहुत क्लोज हो गया, तो इसको ऊपर लिख देता हूं मैं थोड़ा और इसको यहां लिख देता हूं 2 एंड 0.5, ये हो गया। सेकेंड है 3 एंड -2, 3 ये है और -2 y की वैल्यू है, ये -2 एंड ये आपका 3, ये। तो यहां पर आप 2 एंड 3 एंड -2, यहां पर 3 पुट किया वैल्यू, 3 पुट करने के ऊपर 3 3 या 9, 9 को आप इक्वल से उधर सेंड करते हैं, माइनस का 9, माइनस के 9 में से 5 माइनस करते हैं 4, 4 को 2 से डिवाइड किया 2, वैल्यू तो ठीक है हमारी, वैल्यू ठीक है। लेकिन जैसे क्या है कि इस बात से आप ये ध्यान दीजिए और सीखिए कि मेरी इक्वेशन के अंदर जो मैंने ये लाइंस ड्रॉ की है, इसके अंदर थोड़ा सा फर्क है, और वो फर्क ये है कि आपकी ग्राफ की कॉपी के ऊपर ये इनकी बिटवीन डिस्टेंस सेम होगी, मेरे बोर्ड के ऊपर बनाने पर ये डिस्टेंस इक्वल नहीं है, इसीलिए थोड़ा फर्क महसूस होएगा आपको। बाकी इनको मैं थोड़ा लाइंस को एडजस्ट करके ही आपको कंपैरिजन करूंगा इस तरीके से। तो ये एडजस्ट करके इस पॉइंट को इस तरीके से लिख दिया, ये 3 पॉइंट्स हो गए हमारे पास, ये 3 एंड ये -2। अब अगर हमारी ये जो नंबरिंग की है, नंबरिंग के बिटवीन गैप्स जो आपके ग्राफ की कॉपी के ऊपर बिल्कुल इक्वल और सेम होते हैं, तो उन पे इस तरीके से रिप्रेजेंट करके आप अगर स्केल से इन तीनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये तीनों पॉइंट्स आपके एक ही लाइन के ऊपर होते हुए पास होंगे। तो ये थोड़ा आउट हो रहा है, तो इसको मैं सही करने के लिए कोशिश कर रहा हूं एक बार फिर से कि इन लाइंस के बिटवीन डिस्टेंस एग्जैक्टली सेम रहे, जिससे कि आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं हो पाए। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, कोशिश कर रहे हैं 1 2, फर्स्ट पॉइंट था 1 1 1 1, सेकेंड पॉइंट था x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 0.5, ये 0.5 एंड 2, ये सेकेंड पॉइंट था, और थर्ड पॉइंट है -2 एंड 3, -2 एंड 3। ये 3 एंड -2। तो फ्रेंड्स हमारे ये सिमिलर लाइन में नहीं आ रहा है, इसका क्या रीजन हो सकता है, एक बार इस पॉइंट को चेक कर लेते हैं। इस पॉइंट को इसमें पुट करते हैं, 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू -2 इक्वल टू 5,
3 3 या 9 माइनस 4 इक्वल टू 5, 5 इक्वल टू 5। एडजस्ट तो होना चाहिए। बीच वाले पॉइंट को देख लेते हैं। 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 0.5 इक्वल टू 5। 4 प्लस 1 इक्वल टू 5, 5, 5। बिल्कुल सही, पॉइंट्स तो हमारे बिल्कुल सही है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा ग्राफ की वजह हो रही है। तो आप इनको यदि ज्वाइन करेंगे तो आपके ये एक ही नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट होंगे। एक ही नंबर लाइन के ऊपर ये नंबर्स आपके रिप्रेजेंट होंगे। इस तरीके से यदि आप रिप्रेजेंट करेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर आपके तीनों पॉइंट्स आने चाहिए, और स्ट्रेट पॉइंट के ऊपर तीनों पॉइंट्स आ जाते हैं। इसके अलावा भी इस लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट्स होंगे उनके सभी नंबर्स इस आपकी लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो ये तो हुआ हमारा लीनियर इक्वेशन के विषय में। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के विषय में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है।